गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुमन भवानी नंदन शंकर सुमन भवानी नंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन सिद्धि सदन गजवदन विनायक सिद्धि सदन गजवदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन मांगत तुलसीदास कर जोड़े मांगत तुलसीदास कर जोड़े बसु राम सिया मानस मोरे बसु राम सिया मानस मोरे गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति गाइए गणपति गाइए गणपति गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन गाइए गणपति जगबंदन। रंगलाल कहो। गणेश जी की पूजा तो हो चुकी, अब नाटक शुरू किया जाए। नाटक नाटक कैसे शुरू हो सकता? अभी असली पूजा तो हुई नहीं। असली पूजा? तुम्हारा मतलब है गणेश जी की पूजा, असली पूजा नहीं? गणेश जी की पूजा ये भी कोई पूजा है? दांत क्यों निकाल रहा है? अगर गणेश जी की पूजा असली नहीं तो फिर किसकी पूजा असली है? लक्ष्मी जी की। भूल गए उसे? गलत। लक्ष्मी जी की पूजा तो साल में सिर्फ एक दिन होती, धनतेरस के दिन। क्यों नैलाराम? जी हाँ, बिल्कुल ठीक। क्या ठीक? तुम जो कुछ कह रहे हो वो सतयुग की बात है, लेकिन आज कलयुग है और कलयुग में हर काम आरंभ करने से पहले लक्ष्मी जी की पूजा होनी चाहिए, समझे? मैं नहीं मानता इस बात को। लक्ष्मी जी तो महाराज विष्णु जी की पत्नी है और वो... अरे रुक जा, मैं विष्णु महाराज की पत्नी की बात नहीं कर रहा। तो फिर किसकी कर रहे हैं? और साथ साथ पूजा के लिए भी कह रहे हो? बताओ। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बढ़िया फ्लैट खरीदना हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? किसी बढ़िया आइटम की सोल एजेंसी लेनी हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? जिंदगी में बिना मेहनत के ऐशो आराम करने हो तो क्या चाहिए? क्या चाहिए? लक्ष्मी नंबर 2। 2 नंबर की लक्ष्मी? जी हाँ। ब्लैक मनी? यस। काले रंग की लक्ष्मी? खबरदार, काली मत कहना उसे, सांवली सलोनी कहो। और ये सांवली सलोनी विष्णु महाराज की पत्नी नहीं, नगर नारायण देवता की अर्धांगिनी है। सो नाटक शुरू करने से पहले पूजा करो उसकी, स्तुति करो उसकी। बोलो 2 नंबरी लक्ष्मी की जय। 2 नंबरी लक्ष्मी फूले फले, 2 नंबरी लक्ष्मी फूले फले, 2 नंबरी लक्ष्मी फूले फले। जो धन तेरी शरण में आए, जो
जो जन तेरी शरण में आए, वो टैक्सों से मुक्ति पाए, वो टैक्सों से मुक्ति पाए। हाथ बंधन तोड़ के प्यारे सारा कारोबार चले। दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले, दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले। एक ही मालिक 36 फर में, एक ही मालिक 36 फर में। बाहर टोटा लाखों घर में, बाहर टोटा लाखों घर में। नाम का बिजनेस ठेला गाड़ी नमी की कार चले। दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले, दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले, दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले, दो नंबरी लक्ष्मी फूले फले। रिश्वतखोरों, मुनाफाखोरों, जमाखोरों, गल्ला चोरों और स्मगलरों की सहायता करने वाली हमारी रक्षा करना। तो नाटक शुरू किया जाए। हाँ, तो शुरू करो पहला डायलॉग। रंगीली। अरे अब ये रंगीली कहाँ चली गई? रंगीली अभी आ जाती। पहले ये बताओ, तुमने रंगीली बहन से शादी क्यों की? शादी क्यों की? हाँ हाँ, और किस लिए की? अरे भाई, एक बार गलती हो गई, क्यों बार बार उसकी याद दिलाते हो? क्यों गिरे हुए को लात मारते हो? क्या कहा तुमने, जरा फिर से कहना। समझने की बात है रंगीली, आखिर ये गलती किससे नहीं होती, सभी करते हैं, लेकिन बार बार उसकी याद दिलाई जाए, ये जख्मों पर नमक छिड़कना नहीं तो और क्या है मेरी रानी? रानी मत कहो मुझे, पहले जवाब दो दयालाराम के सवाल का। तुमने मेरे साथ शादी क्यों की? इसलिए कि तेरे नैनों के बाण मेरे कलेजे में चुभ गए थे, मैं तेरे प्यार में पागल हो गया। झूठ, सफेद झूठ। बिल्कुल नहीं दहलाराम, मैं इसके प्यार की खाई में गले तक डूब गया था। चारों ओर इसकी सूरत नजर आती थी, आकाश में, पाताल में, जागते में, सोते में, और अगर कभी जागते में इसकी सूरत नजर ना आती तो मैं आंखें बंद करके इसके दर्शन कर लेता था। आंखें बंद करके दर्शन कर लेते? हाँ, यकीन नहीं आता हमें। मैं 16 आने सच कह रहा हूं नहलाराम, एक बार आंखें बंद करके मैं इसके दर्शनों के लिए भागा तो रास्ते में भूरी भैंस से टक्कर हो गई, 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा। बिल्कुल गलत, वो भैंस नहीं थी दयालाराम, डीटीसी की बस थी। बस की लाइन तोड़कर जो मेरी तरफ भागा तो बाकी सवारियों ने इसकी ठुकाई कर दी और ये डॉक्टरी सर्टिफिकेट लेने के लिए लेट गया अस्पताल में जाकर। तो क्या हुआ? वहां जाकर भी मैं तेरा ही नाम पुकारता रहा, हाय रंगीली, हाय रंगीली, लेकिन अस्पताल के दुष्टों ने मुझे वहां पर भी पीट दिया। वो क्यों? इसलिए कि अस्पताल की नर्स का नाम भी रंगीली ही था। झूठ बोलते हुए शर्म तो नहीं आती तुम्हें? जब मुझे प्यार करते हुए शर्म नहीं आई तो झूठ बोलने में क्यों आने लगी? तुमने मेरे साथ शादी प्यार के लिए की थी। और नहीं तो क्या, मेरा माथा खराब हो गया था। सच्ची बात तो ये है दयालाराम, इसने प्यार मेरे साथ नहीं किया, मेरे बाप की तिजोरी के साथ किया था। ऐसा कभी हो सकता है नैलाराम? हो सकता नहीं, ऐसा हुआ है। शंकर भाई जरा इधर आना। दयालाराम तुम लोग जरा उधर चले जाओ। तो रंगीली बहन क्या बात है? बैठो। लो बैठ गए। ये लो, पहले गंगा जल लो हाथ में, लो। और थोड़ी देर के लिए ये समझ लो कि तुम मेरे पिता हो। मैं तुम्हारा पिता हूँ? अरे भाई हो नहीं, सिर्फ समझ लो कि हो, और साथ साथ लखपति भी। लखपति? लेकिन मेरे बाप ने तो मुझे फारकती दे रखी है। फिर वही बात शंकर भाई, वास्तव में ना तुम मेरे पिता हो ना लखपति, सिर्फ अभिनय करना है। बैठो। लो बैठ गए। तुम यहाँ पर बैठे अखबार पढ़ रहे हो, और ये आज से 12 साल पहले की बात है। 12 साल पहले की? आह, जब आलू प्याज 4 आने से बिका करते थे और मेरा सर बालों से भरा हुआ है। शंकर भाई, आलू प्याज का भाव भूल जाओ और बालों के लिए अगले शो में विग लगा ले। ये ठीक। इस वक्त सिर्फ इतना ध्यान करो कि तुम मेरे पिता हो और यहाँ पर बैठे अखबार पढ़ रहे हो, और ये छैला रंगला मेरा हाथ मांगने आया है तुम्हारे पास, और मैं दरवाजे के पीछे छुपी खड़ी, शर्माती हुई, मुस्कुराती हुई तुम्हारी सब बातें सुन रही हूँ। और रंगला वैसे ही आकर दिखाओ। परम पूजनीय ससुर जी महाराज, नमस्कार। मैं ससुर नहीं हूं मूर्ख।
और नहीं तो क्या असुर हो? शंकर भाई। लेकिन रंगीली बहन, मैं तो अभी लड़की का पिता हूं, इसका ससुर नहीं बना। फिर से दंडवत कर रंगलाल। मान्यवर महोदय, मैं आपसे एक दान मांगने आया हूं। मांगो, सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन 3 चीजें नहीं दूंगा। वो कौन कौन सी हैं? नया धंधा शुरू करने के लिए कर्ज नहीं दूंगा। मैं कर्ज नहीं मांगता। अपनी जायदाद में से धरती, मकान, प्लॉट ये भी नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए। अपनी दौलत में से सोना, चांदी, हीरे जवाहरात भी नहीं दूंगा। मुझे इच्छा ही नहीं। अरे फिर तो तू कोई पागल आदमी है। जी नहीं, मैं पागल नहीं, प्रेमी हूं। मुझे तो सिर्फ आशीर्वाद दो कि मैं आपका जवाई बन सकूं। मुझे ना आपकी जायदाद चाहिए, ना दौलत। मुझे तो सिर्फ इस मृग नैनी हंस गामनी का हाथ थमा दीजिए। मैं इसे सच्चे दिल से चाहता हूं। वाह, तुम धन्य हो रंगलाल। अनेकों लड़के आए मेरी लड़की का हाथ मांगने, लेकिन मैंने किसी को भी हाँ नहीं की। क्यों? क्योंकि उन सब की नजरें मेरी धन दौलत पर थी, मेरी जायदाद पर थी। लेकिन एक तुम जो सच्चे दिल से आए। तो फिर आशीर्वाद दे दीजिए। क्यों नहीं, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। जा, आज से मेरी पुत्री तेरी पुत्री। शंकर भाई, डायलॉग गलत मत बोला करो। आई एम सॉरी रंगीली बहन, अब ना तो स्क्रिप्ट राइटर ना प्रॉम्प्टर, अब थोड़ी बहुत गलती तो हो ही जाती है। फिर से चुक जा रंगलाल। उठो जवाईराज, मुझे ये रिश्ता मंजूर है। इधर आओ रंगीली, हाथ लाओ। तुम भी हाथ लाओ बेटे। हाँ, अब मैं चाय पियाऊं रंगीली बहन? हाँ, जाओ। बहुत बढ़िया नाटक हुआ है, तबीयत बशाश कर दी। सो भाइयों, ससुर जी स्वर्ग लोक को पधार गए और इस अभागे को उनकी जायदाद में से फूटी कौड़ी तक नहीं मिली। बिल्कुल गलत, उन्होंने जायदाद बनाई ही नहीं थी, सिर्फ दौलत कमाई थी। और वो सारी दौलत पालतू कबूतर खान पान में चट कर गए। मेरे पिताजी का नाम बदनाम करते हुए शर्म तो नहीं आती तुम्हें? अब गुस्सा ना करो मेरी महारानी, ये प्रेम की कथा का दूसरा अध्याय चल रहा है। नैलाराम दलाराम, थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दो। रंगलाल, बहुत हो चुकी, आज एक भीख मांगती हूं तुमसे। ठीक नहीं, हुक्म करो मेरी महारानी, मैंने तुम्हें दिल दिया है, अपनी जान तक दे सकता हूँ। सच्चे दिल से कह रही हूँ? सच्चे दिल से। मर्द एक बार वचन दे दे तो मुकरा नहीं करता। आज आजमा कर देख लो। तो फिर मुझे तलाक दे। है? तुझे तलाक दे दूं? हाँ, और मेरा पल्ला छोड़ दे। ये तुम क्या कह रही हो? वही जो तुम सुन रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि ना तू एलिजाबेथ टेलर है और ना मैं रिचर्ड बर्टन। क्या मतलब? मतलब ये कि हम दोनों ने पवित्र अग्नि के सामने 7 फेरे लिए हैं और वो 7 फेरे अब वापस नहीं हो सकते। लेकिन मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। और मैं तेरे बिना नहीं रह सकता। ओह, भगवान के लिए मुझे छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। लेकिन क्यों? इसलिए कि तुझ पर लखपति बनने का भूत सवार हो गया है। तू सुलक्ष्मी को छोड़कर कुलक्ष्मी का पुजारी हो गया है। क्या हुआ? अगर बिना मेहनत किए लाखों रुपए मिल जाएं जिंदगी में, ऐशो आराम मिल जाए, तो क्या बुराई है? बुराई? इसमें बुराई ही नहीं, पाप है, पाप। अगर तू ये समझता है कि जिंदगी का सुख पैसे से मिलता है, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है, मूर्खता है। सुना भाइयों, ये कहती है सुख पैसे से नहीं मिलता, तो क्या भुने हुए पापड़ों से मिलता? किसी ने सच कहा, औरत की अकल एड़ी में होती। अरे मूर्ख, बिना दौलत के ये जिंदगी बेकार है। आज हर आदमी धन कमाने के लिए दौड़ रहा है और धन कमाने के बाद उसे रंग देने के लिए बेताब है। काले से सफेद, सफेद से काला। और जिन लोगों को रंगाई का काम नहीं आता, वो हर महीने लॉटरी की टिकटें खरीदते फिरते हैं। किस लिए? लाखों रुपए पैदा करने के लिए। ये है जमाने की रफ्तार। और तुम मुझे सबक पढ़ा रही है? पैसे का मोह छोड़ दूं, नाचने गाने में जिंदगी बर्बाद कर दूं? मैं जिंदगी की सच्चाई कह रही हूँ। सच्चाई? तेरा तो दिमाग खराब हो गया। अभी बुला के लाता हूं किसी दिमाग के डॉक्टर को। डॉक्टर? जब घर में डॉक्टर मौजूद हैं रंगलाल, तो बाहर के डॉक्टर को क्यों बुलवाते हो?
क्यों बेकार में फीस जाया करते हो? हाँ, हमें बताओ क्या सेवा है? तुम लोग डॉक्टर हो? तुम्हें शक है क्या? तुम्हें क्या नजर आते हैं? मुझे तो तुम दोनों पशुओं के डॉक्टर नजर आ रहे हो। कोई बात नहीं, आजकल पशुओं और आदमियों में कोई ज्यादा फर्क नहीं। हाँ, और खास तौर से दिमाग दोनों का एक सा। तो आइए डॉक्टर साहिबान, मेरी पत्नी का दिमाग टेस्ट कीजिए। अभी लो। खबरदार, चलो दिमाग डॉक्टर की नैना। बीमारी मुझे नहीं, मेरे पति को है, उसका दिमाग टेस्ट करो। अरे भाई, बीमारी मेरी पत्नी को है, मुझे नहीं। रुक जाओ। डॉक्टर दहलाराम, मेरे ख्याल से इन दोनों को ही दिमागी बीमारी है। मेरा भी यही विचार है। तो फिर पहले किसका दिमाग टेस्ट किया जाए? हम दोनों मेल डॉक्टर हैं ना, करेक्ट। इसलिए पहले फीमेल पे हाथ डालना ठीक नहीं। ठीक है, तैयार हो जाओ रंगलाल। खामोश खड़े रहो रंगलाल, नहीं तो हमें जबरदस्ती सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम्हारे दिमाग में बार बार क्या ख्याल आता है? अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मेरी पत्नी को। समझ गए डॉक्टर दहलाराम, इसे पत्नी नाम की बीमारी है। मेरा भी यही विचार है, और ये बीमारी बहुत खतरनाक होती है। खामोश खड़े रहो रंगलाल, हमें जरा टेस्ट करने दो। बहन जी, अगर कोई वीआईपी या उच्च अधिकारी आपका रिश्तेदार या जान पहचान का हो तो रंगलाल को किसी कारपोरेशन का चेयरमैन बनवा दीजिए। जी हाँ, 1 साल के बाद हाय पैसा नाम की बीमारी जड़ से उखड़ जाएगी और चेहरे पर लाली छलकने लगेगी। मेरा ना तो कोई ऐसा रिश्तेदार है और ना जानकार। फिर रंगलाल, ये तो मैट्रिक फेल है, इसे तो नाचने गाने के सिवा कुछ आता ही नहीं। तो फिर ऐसा कीजिए, रंगलाल को किसी करोड़पति की गोद में दे दीजिए। जी हाँ, और इसे समझा दीजिए कि 1 साल के बाद चुपके चुपके अपने पिताजी को संख्या खिला दे। फिर ये करोड़ों का पति हो जाए। तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? मुझे लाखों रुपए अपनी अकल से पैदा करने हैं, उसका कोई इलाज तुम्हारे पास है तो बताओ, नहीं तो दफा हो जाओ यहाँ से। उस तरह का इलाज हमारे पास नहीं, लेकिन हमारे गुरुदेव छूमंतर के पास जरूर। क्या कहा? छूमंतर। आए, मेरा नाम लेकर किसने पुकारा मुझे? हम दोनों ने गुरुदेव। आप धन्य है गुरुदेव, नाम पुकारते ही आप पहुंचे। क्यों, कोई मुश्किल आन पड़ी है क्या? जी हाँ, हमारा बड़ा भाई रंगलाल हाई पैसे का रोगी हो गया है, और इस रोग का इलाज हमारे पास नहीं है गुरुदेव। बस अब आप ही की सहायता चाहिए गुरुदेव। अभी लो। रंगलाल जी, पहले ये बताओ, पैसा तुम्हें मेहनत का चाहिए या फोकट का? मुझे मजदूरी नहीं करनी गुरु महाराज, और ना ही मुंशीगिरी करनी। इसे लक्ष्मी नंबर 2 की चाहत है महाराज, 1 नंबर की लक्ष्मी से अच्छी नहीं लगती। समझ गया। रंगलाल, पहले ये बताओ कि तुम्हें दौलत कितनी चाहिए? इतनी हुजूर जो तजोरी में तो समा सके, लेकिन गिनती ना की जा सके। बस इसका कोई नुस्खा बता दीजिए गुरुदेव। जी हाँ, यही हमारी प्रार्थना है गुरुदेव। अभी लो, 3 गुर नोट करो रंगलाल। फरमाइए। गुर नंबर 1, कहिए। दिन रात झूठ बोलने की प्रैक्टिस करो। झूठ बोलने की आदत तो इसे लड़कपन से है महाराज। बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। तो बताओ रंगलाल, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितने रुपए हैं? अभी लीजिए 25 रुपए गुरुदेव। जरा गिन कर दिखाओ। ये लीजिए 5, 10, 15, 20। 5 रुपए का मैंने झूठ बोल दिया। ये भी कोई झूठ है? क्यों नहीं? अभी बताता हूँ। दयालाराम जी महाराज। इस वक्त तुम्हारी जेब में कितनी रकम है बेटा? 25,000 गुरुदेव, 15,000 व्हाइट मनी और 10,000 2 नंबर की। जरा गिन कर दिखाओ। नहीं महाराज, अपनी दौलत का दूसरों के सामने प्रदर्शन करना मेरा सिद्धांत नहीं। शाबाश, देखा रंगलाल, इसे कहते हैं झूठ बोलना। 1 घंटा पहले इसके पास पान खाने के लिए पैसे नहीं थे, वो भी मुझे देने पड़े। कुछ समझे? समझ गया गुरुदेव। गुण नंबर 2, कहिए। ठाट बाट और ऊंची शान को हमेशा कायम रखो। वो कैसे? नारायण, जी गुरुदेव, तुम्हारे पिताजी क्या किया करते थे? बहुत बड़े होलसेलर थे, कमीशन एजेंट और बैंकर भी थे। वो अपनी दौलत और जायदाद तुम्हें दे गए थे? जी हाँ गुरुदेव, लेकिन मैंने स्वयं ही त्याग कर दिया और आकर इस नाटक मंडली में भर्ती हो गया। बहुत अच्छा किया। कुछ समझे रंगलाल?
समझ गया गुरुदेव। तो बताओ तुम्हारा बैंक बैलेंस कितना है? सेविंग खाते में 2,50,000, करंट खाते में 3,25,000 और फिक्स डिपॉजिट में 4.5 लाख। ठीक, अब तुम काफी चालू हो गए, लेकिन जवाब देते हुए जरा होशियारी से काम लिया करो। वो कैसे? क्योंकि आमतौर पे लोग बैंकों में 2.5 लाख रुपया सेविंग खाते में नहीं रखा करते। मैं जानता हूं हुजूर, लेकिन इस बैंक का मैनेजर अपनी रंगीली का मामा, इसलिए उसका बिजनेस बढ़ाने के लिए मैंने रख दिए थे। शाबाश, जवाब अच्छा है, लेकिन महारत अभी और चाहिए। आपका आशीर्वाद हो जाएगा तो महारत भी हो जाएगी। अब गुर नंबर 3 बता दीजिए। अभी लो, हथेली पर सरसों जमाना। वो किस तरह? बाय द वे, टाइम कितना हुआ? 7:40। गलत, ये किसी घटिया कंपनी की घड़ी मालूम होती है। फेंक दो उसे रेल की पटरी पर, गलत टाइम देती जी है। नहीं, इस बारे में झूठ नहीं बोलूंगा। बहुत बढ़िया घड़ी है, लेटेस्ट मॉडल। जरा देखो तो। ये देखिए, ये मॉडल तो बढ़िया है, लेकिन टाइम गलत देती है। मैं इस बारे में शर्त रख सकता हूं। कितने की? 101 रुपए की। तो ठीक है, वो सामने पान वाले की घड़ी रेडियो टाइम से मिलती है ना, मैं जानता हूं, तो उससे मिलाकर अभी फैसला किए लेते हैं। मुझे मंजूर है। रंगलाल, ये आदमी तो बड़ा चालाक मालूम देता है। इतना भी चालाक क्यों ना हो, लेकिन इस वक्त माफ खा जाएगा मुझसे। 1 घंटा पहले इसी पान वाले से मैंने अपनी घड़ी मिला रखी है। लेकिन हमारा गुरु हार नहीं मान सकता। हाँ, हम उसे बचपन से जानते हैं, वो गुरुओं का गुरु। फिर तो उसने लाखों रुपए कमा रखे होंगे। वो कमाता नहीं, कमाता है और खाता है। सिर्फ गुर सिखाता है और ऐश करता है। अच्छा, हाँ। अभी तक वापस नहीं आया। क्यों, क्या कहना है उस? गुर नंबर 3 सीखना है। अरे वो सिखा गया। क्या मतलब? आंखों में धूल झोंको और मार लेकर रफू चक्कर हो जाओ। इसे कहते हैं हथेली पे सरसों जमाना। है क्या? वो तुम्हारी घड़ी लेकर रफू चक्कर हो गया और तुम बेवकूफों की तरह मुंह देखते रह गए। पकड़ो, चोर चोर। नहीं नहीं रंगीली, वो चोर नहीं है, मेरा गुरु है। अपनी गुरु दक्षिणा ले गया। हे भगवान, तुम्हारा तो माथा खराब हो गया है। पकड़ो, चोर चोर चोर। रंगीली बहन, अरे रुक जाओ, रंगीली कहीं नहीं जाएगी, लौटकर यहीं आएगी। अब हम तीनों गुरु भाई हो गए हैं, सो जल्दी से कोई नए धंधे की तरकीब सोचो, जिससे गुरुदेव से प्राप्त की हुई तालीम पर फूल चढ़ाया जाए। सोचो। मेरे ख्याल में धंधा ऐसा होना चाहिए जिसमें इनकम टैक्स देते हुए तकलीफ ना हो। मतलब ये कि इनकम बहुत ज्यादा हो और इनकम टैक्स बहुत कम। अरे नहीं नहीं मूर्खो, धंधे का श्री गणेश ही ऐसा होना चाहिए कि इनकम टैक्स इल्ले। सोचो। पकड़ा, बहुत बढ़िया धंधा है। कौन सा? दलाली का धंधा। दलाली का धंधा? हाँ, तुम्हारा मतलब है राम की टोपी शाम के सर और श्याम की टोपी राम के सर। अगर दोनों को फिट ना आए तो बलराम के सर है। बुलाओ नाटक कंपनी वालों को, कल से नाटक फाटक बंद, दलाली का धंधा शुरू किया जाएगा। अभी लो। आओ नाटक कंपनी वालों, आज से नाटक का धंधा बंद, कल से नया धंधा शुरू करना है, दलाली का धंधा। दलाली का धंधा, बोलो दलाली का धंधा। बढ़िया ताला है दलाली, ना कोई ताला ना कोई ताली, ना कोई ताला ना कोई ताली। माल असली हो या जाली, माल असली हो या जाली। सौदा पटा कमीशन खाली, सौदा पटा कमीशन खाली, सौदा पटा कमीशन खाली। भाई जी जेब गरम, भाई जी जेब गरम। इसकी महिमा बड़ी निराली, इसकी महिमा बड़ी निराली। अंदर पड़ा तो दौलत पाली, अंदर पड़ा तो दौलत पाली। इनकम वाइट हो या काली, इनकम वाइट हो या काली। टैक्स का पन्ना रहता खाली, टैक्स का पन्ना रहता खाली, टैक्स का पन्ना रहता खाली। भाई जी जेब गरम, भाई जी जेब गरम। बढ़िया धंधा है दलाली, 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 बढ़िया धंधा है दलाली। नमस्कार। अरे आप लोग तो कुछ जाने पहचाने से मालूम होते हैं। अच्छा अच्छा, हमारी नाटक कंपनी के दर्शकगण। ठीक है, लेकिन माफ कीजिएगा,
हमने नाटक कंपनी बंद कर दी। अब मैं रंगलाल कॉन्ट्रैक्टर हूँ, मालिक रंगलाल फ्लैट कंपनी। ये मेरा दफ्तर है। आप में से किसी सज्जन को बढ़िया फ्लैट खरीदना हो आसान किस्तों पर तो जरूर दर्शन दीजिएगा। अच्छा, नमस्कार। आ गया आ गया आ गया। क्या आ गया? हमारी कंपनी का अखबारों में एडवर्टाइजमेंट। ये देखो, रोजाना अखबार, ये रहा वीकली अखबार, और ये रही मंथली मैगजीन। ए रंगीली, क्या है? हम लोग अब नौटंकी में नाचने गाने वाले लोक कलाकार नहीं रहे, सीरियस धंधा करने वाले बिजनेसमैन हैं, समझी? सो ये ठुमके लगाकर बातें करने की आदत छोड़ दो। मैं कलाकार ना सही, तुम्हारी पत्नी तो हूँ। पत्नी? पत्नी घर में हूँ, दफ्तर में नहीं। तो दफ्तर में तुम्हारी माता जी हूँ क्या? बात को समझने की कोशिश करो। ये दफ्तर है और दफ्तर में तुम मेरी पत्नी नहीं, प्राइवेट सेक्रेटरी हो। और अगर मैं सेक्रेटरी बनने से इनकार कर दूं तो मैं कोई और लड़की रख लूंगा। मैं किसी चुड़ैल को यहाँ नहीं आने दूंगी, मैं ही बन जाती हूँ तुम्हारी सेक्रेटरी। तो बैठो, अब पढ़ो क्या लिखा है एडवर्टाइजमेंट में। दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देर मत करो। अभी लो, अरे तुम लोग कहाँ दौड़े जा रहे हो? अभी रंगीली बहन ने कहा ना, दौड़ो दौड़ो दौड़ो, देर मत करो। सो हम बिना देर किए ही दौड़ पड़े। तुम भी निहायत अहमक। रंगीली जो कुछ कह रही है वो अखबारों में हमारी कंपनी का निकला हुआ एडवर्टाइजमेंट है, समझे? सारी रंगलाल, नाट्य कंपनी से बदल कर एकदम बिजनेस के धंधे में आने में थोड़ी बहुत गलती तो होगी। जी हाँ, पुरानी आदतों को भूलने में थोड़ा समय तो लग ही जाएगा। मैं जानता हूँ, आगे पढ़ो रंगीली। रंगलाल फ्लैट कंपनी की स्कीम, 5,000 रुपया एडवांस जमा कराइए, 15 महीने में फ्लैट आपका, बाकी की रकम आसान किस्तों पर 3 साल में। लेकिन इससे बढ़िया पब्लिसिटी तो रेडियो पर आ रही। रेडियो पर? तुमने सुनी है दहलाराम? जी हाँ। वो क्या है? अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य बनाने के लिए, अपनी पत्नी या फैंसी को रिझाने के लिए ड्राइंग रूम, स्टडी रूम, बेडरूम का बढ़िया फ्लैट आसान किस्तों में, एडवांस सिर्फ 5,000 रुपए। इस पब्लिसिटी का कुछ असर हुआ है बाजार में? असर? हर तरफ चर्चा हो रहा है इसी स्कीम का। जी हाँ, मुझसे कई आदमियों ने यहाँ आते आते पूछा है बुकिंग कब शुरू हो रही। बस तो फिर ठीक है, तुम लोग जल्दी से अपना अपना काम संभालो। मेरा काम क्या होगा? तुम टाइप की मशीन पर कागज चढ़ाकर उंगलियां चलाने की प्रैक्टिस करो। और सुनो, कभी कभी टेलीफोन पर बातचीत करने का भी अभिनय कर लिया करो। दहलाराम, तुम इस कंपनी के मैनेजर भी हो और कस्टमर भी, मौका महल देखकर बातचीत शुरू कर दिया करो। समझ गया। मेरा क्या काम है जी? नहलाराम, तुम इस कंपनी के चेयरमैन से लेकर चपरासी तक सब काम कर सकते हो, लेकिन आज का दिन दफ्तर के बाहर ड्यूटी दो। जी शाबाश। कौन है? कोई पंछी आया मालूम होता तो पिंजरा खोल देंगे। एक पति पत्नी फ्लैट के लिए बातचीत करने आए हैं। ले आओ, अदब से ले आओ। जी आइए आइए आइए, रिसेप्शन पर अपना नाम लिखवा दीजिए। ओहो, मैं कितनी देर से आपको समझा रहा हूं दहलाराम जी कि एक साथ 6 फ्लैट एक नाम पर नहीं दिए जा सकते। लेकिन साहब, जब मैं 6 फ्लैटों का एडवांस देने के लिए तैयार और कंपनी की सब शर्तें मानने के लिए तैयार, तो फिर आपको क्या एतराज? एतराज ये है कि मैं समाजवादी कॉन्ट्रैक्टर हूं और हमारी कंपनी का उद्देश्य ये है कि ज्यादा से ज्यादा फ्लैट ज्यादा से ज्यादा आदमियों को मिले, समझे? नमस्कार। नमस्कार। आइए आइए। जी, मेरा नाम रानी है और ये मेरे पति हैं श्री चंपक गुलाल जी। तशरीफ रखिए रानी जी। आप भी गुलाल साहब। धन्यवाद। हाँ, तो दहलाराम जी, आप मेहरबानी करके इस वक्त सिर्फ 1 फ्लैट का एडवांस जमा करा। नहीं साहब, अगर आप 6 फ्लैट बुक नहीं कर सकते तो कम से कम 5 का तो एडवांस ले। मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए ना। सर, हाँ? सेठ ब्लैकचंद एंड कंपनी का टेलीफोन आया है कि 3 फ्लैट रिजर्व कर दिए जाएं। वो एडवांस बजरिया तार भेज रहे। बिल्कुल नहीं, उन्हें बता दिया जाए कि टेलीफोन पर कोई रिजर्वेशन नहीं होगी और वो एडवांस सिर्फ 1 फ्लैट का भेजें। ओके, चलो। 1 मिनट में दहलाराम जी। लेकिन साहब, वो देखिए साहब, 1 घंटा से आपके साथ गुफ्तगू कर रहा हूँ, अब 2 मिनट इन्हें भी दे लूं। हाँ फरमाइए बहन जी। ये आपके फ्लैट्स कहाँ पर है? अभी तो सिर्फ नक्शे पर हैं बहन जी, लेकिन 15 महीने बाद आकाश पूरा हनीमून मार्ग में होंगे। ये कमरों का क्या साइज रहता साइज ये देखिए, ड्राइंग रूम 18 बाई 16, पहला बेडरूम 16 बाई 15, दूसरा बेडरूम 16 बाई 14, स्टोर और किचन 12 बाई 12 के। ये बेडरूम 2 क्यों रखे? एक पत्नी के लिए, एक पति के लिए। क्या मतलब? ये तो सिर्फ कहने की बात है। असल में ये दूसरा बेडरूम मेहमानों के लिए होगा, लेकिन मेहमान आपके अपने होंगे, कंपनी नहीं देगी।
ये बिल्डिंग कितनी मंजिल होगी? 30 मंजिला। आपको कौन सी मंजिल पसंद है? तीसरी या चौथी? तो ये देखिए तीसरी है। हाँ? सेठ राधे गोपाल जी का चेक आ गया है, गुड फॉर पेमेंट। वेरी गुड, चेक एक्सेप्ट कर लिया जाए और रसीद जारी कर दी जाए। हाँ भाई जी, ये देखिए, ये है तीसरी मंजिल, और तीसरी मंजिल की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि कंपनी जो आमों के पेड़ लगवा रही है, उन पेड़ों के टॉप बिल्कुल तीसरी मंजिल के सामने होंगे। ये देखिए, आप पपीहे की पीपी और कोयल की कूक बिस्तर पर लेटे लेटे सुन सकेंगी। कहिए, क्या विचार है? हम जरा आपस में सलाह कर लें। जरूर जरूर, आइए दहला राम जी। तो ठीक है साहब, आप 5 फ्लैट ही बुक करें। एक शर्त पर कि हर खरीदने वाले का नाम और एड्रेस आप अलग से देंगे। आपका मतलब है बेनामी का आप साहब? इसे कुछ भी समझिए। ठहरिए ना बहन जी, उनको 5 फ्लैट चाहिए, आपको सिर्फ एक चाहिए, और उसके लिए भी अभी आप सोच विचार कर रहे हैं। 2 मिनट शांति कीजिए ना। ओफो, आप बुद्धुओं की तरह मुंह क्या देख रहे हैं? जल्दी से पैसे देके फ्लैट बुक कीजिए। लेकिन बिना सोचे समझे एकदम से इतने रुपए कैसे दे दूं? ओफो, आप तो सारी उम्र सोचते ही रहेंगे, इसीलिए तो कोई काम नहीं कर पाते। कम से कम पिताजी से तो पूछ लूं। पिताजी से? आपको रहना मेरे साथ है या पिताजी के साथ? अब मैं उस घर में ज्यादा दिन नहीं रह सकती। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, अभी बुक करवाता हूँ। भाई साहब। हाँ फरमाइए। ये तीसरी मंजिल पर ही बुक कर लीजिए। वेरी गुड। आप चेक देंगे या कैश? चेक चलेगा? जरूर चलेगा, लेकिन एक शर्त पर, रसीद तब जारी की जाएगी जब चेक कानून हो जाएगा बैंक में। ओफो, आप कैश ही क्यों नहीं दे देते जी? ठीक है, मैं कैश ही दे देता। वेरी गुड, रंगीली, कैश एक्सेप्ट कर लिया जाए और फ्लैट नंबर 306C की रसीद जारी कर दी जाए। दहलाराम जी। भाई साहब जी। नल वगैरह का बंदोबस्त तो पूरा है ना? 100% बहन जी, रसोई में नल, बरामदे में नल, गुसलखाने में नल, टब और वॉश बेसिन अलग से। कमरों में और क्या क्या प्रोवाइड सब किया कुछ है? प्रोवाइड किया है, खिड़कियां, रोशनदान, अलमारियां और लेटेस्ट डिजाइन की खूंटियां। रसीद ले लो रानी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। और सुनिए, और बहन भाइयों को भी बता दीजिएगा, आपका नाम लेने से ही हम काम कर देंगे। अच्छा जरूर। मुबारक हो रंगलाल, मुनी बहुत अच्छी हुई। जय छू मंत्र लाइन में आओ, लाइन में। ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਜੀ। ओ कितना वैरायटियां। ओ बेटा जी। बाहर फ्लैट लेने वालों का क्यों लग गया है? थका हो रहा है, डर है कहीं लाठी चार्ज ना हो अनाउंस जाए। करो, फ्लैटों की कोई कमी नहीं है। 5000 लेकर कैश आए, हाथ में फ्लैट मिल जाएंगे। 5000 भाई, पहले मैंने जानता। भैया चिंता करने की कोई बात नहीं है। 5000 रुपया हाथ में लेकर आइए और अपने नाम रजिस्टर कराइए। आइए आइए, लाइन में आइए। पापा जी। कहो कैसी रही? कैसी रही? 1 हफ्ते में 5 लाख कैश। रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड। अब आगे क्या प्रोग्राम है? गुर नंबर 3, आंखों में धूल झोंको और माल लेकर रघु चक्कर हो जाओ। तुम्हारा मतलब है ये फॉर्म बंद और दूसरी फॉर्म चालू? बिल्कुल। नहीं, ये तुमने बहुत बुरा किया है रंगलाल। बुरा किया है? पैसा कमाया है, कोई पाप तो नहीं किया। तुमने घोर अपराध किया है, सीधे साधे लोगों को ठगा, सारी जनता को धोखा दिया। तो क्या हुआ? इसी का नाम तो बिजनेस है। ये बिजनेस नहीं, बेईमानी है, बेईमानी। क्या मतलब है तुम्हारा कि ये सारा रुपया वापस कर दूं? बहुत अच्छा करोगे, पाप का प्रायश्चित हो जाएगा। प्रायश्चित? हाँ। नहीं नहीं रंगीली बहन, इस वक्त पैसा वापस करना ठीक नहीं। जी हाँ, इसमें से कुछ रुपया जन कल्याण के कामों में लगा देंगे, प्रायश्चित खुद ब खुद हो जाएगा। बिल्कुल नहीं, रंगीली ठीक कह रही। मुझे सचमुच प्रायश्चित करना होगा। क्या सच्चे दिल से कह रही हो? हाँ रंगीली, मैं अपना जीवन लोगों के लिए समर्पित कर दूंगा। वो कैसे? जनता का सेवक, सेवक राम बनकर। जनता की पुकार मेरे कानों में गूंजने लग गई है और प्रॉम्प्टर की आवाज कुछ धीमी सी पड़ गई है। मेरी प्यारी जनता। हाँ मेरी प्यारी जनता, मैं पॉलिटिक्स की पगडंडी से होता हुआ
सीधा आ रहा हूं तुम्हारे पास। मुझे आशीर्वाद दो, मुझे वोट दो, मुझे कुर्सी दो, ताकि मैं जिंदगी भर तुम्हारी सेवा कर सकूं। दलाराम, ये इन्हें क्या हो गया है? ये कैसी बातें करने लग गए हैं? पॉलिटिक्स रंगीली बहन, पॉलिटिक्स। पैसा और पॉलिटिक्स साथ साथ उड़ते हैं रंगीली बहन। अब हमारा गुरु पॉलिटिक्स में चला गया है। अब तुम भी हमारे साथ मिलके पॉलिटिक्स का पाठ याद करो। हाँ, कर अपना कल्याण के लिए है पॉलिटिक्स, दे औरों को ज्ञान के ये है पॉलिटिक्स। अपनी झोली पूरी भर ले, जनता से बस वादे कर ले, ले झूठा सम्मान के ये है पॉलिटिक्स। सच को कर कुर्बान के ये है पॉलिटिक्स। चमचों की एक फौज बना ले, फिर मनमानी मौज मना ले, वो चमचे तू कप्तान के ये है पॉलिटिक्स। सब करे तेरा गुणगान की ये है पॉलिटिक्स। कागज पर खेती उपजाओ, हवा में बैठो पुल बनाओ, करो देश निर्माण के ये है पॉलिटिक्स। पर अपना रखो ध्यान की ये है पॉलिटिक्स। अपनी चोरी कभी न बोलो, औरों की सब बोले खोलो, बनकर संत सुजान के ये है पॉलिटिक्स। घर घर करो व्याख्यान की ये है पॉलिटिक्स। सेवक राम की हमारे नेता की, सेवक राम की हमारे नेता की। हमारे नेता सेवक राम जी आ गए। चलो उनके साथ मिलके सेवा करें। चलो। सेवक राम की हमारे नेता की, सेवक राम की। आए सेवक राम, आए आए सेवक राम, करते सेवा सुबह शाम, करते सेवा सुबह शाम। खाते पिस्ते और बादाम, खाते पिस्ते और बादाम, जपते साजबाद का नाम, जपते साजबाद का नाम। आए आए सेवक राम, आए आए सेवक राम, इनको करते रहो सलाम, इनको करते रहो सलाम। ये कर देंगे सारे काम, ये कर देंगे सारे काम। पहले दाम तो पीछे काम, पहले दाम तो पीछे काम। इनका जग में रोशन नाम, इनका जग में रोशन नाम। आए आए सेवक राम, आए आए सेवक राम, आए आए सेवक राम। भाइयों और बहनों, आज का दिन बड़ा ही शुभ दिन है जो हमारे कस्बे में श्री सेवक राम जी पधारे हैं। इनकी सेवाओं को कौन नहीं जानता, इनके काम को कौन नहीं जानता। इसलिए इनकी सेवाओं के प्रति आभार प्रकट करने के लिए सब मेरे साथ एक आवाज में बोलो, बोलो बोलो सेवक राम जी की, हमारे नेता सेवक राम जी की। गलत शुरुआत मत किया करो, मुझे कहने दो। हटो। बोलो भारत माता की, महात्मा गांधी जी की, सेवक राम जी की, हमारे नेता सेवक राम जी की। छूमंतर, कहिए क्या बात है? ये लोगों को क्या हो गया है? लोगों को कुछ नहीं हुआ, हमारे अपने यहाँ खराबी हो गई है। लेकिन रास्ते में तो जय जयकार के नारे लगते आ रहे थे, अब क्या हो गया? टेप रिकॉर्डर की मशीन खराब हो गई है। मशीन खराब हो गई है। इस बात का खास ध्यान रखना चाहिए कि लोगों का मूड तो खराब हो सकता है, लेकिन मशीन का मूड तो खराब नहीं होना चाहिए। अगर मशीनों के मूड खराब होने लगे तो रेडियो पर, टेलीविजन पर काम कैसे चलेगा? आप रेडियो और टेलीविजन की बात छोड़ दीजिएगा, मैं इसको भी ठीक किए देता हूं। करो, जल्दी करो। सेवक राम की हमारे नेता की। नैला राम, हमारे आज के प्रोग्रामों की क्या सूची है? अभी डायरी देखकर बताता हूँ हुजूर। ये रहे। प्राइवेट प्रोग्रामों की सूची बताऊं या पब्लिक प्रोग्रामों तुम की? भी बिल्कुल गधे हो। प्राइवेट प्रोग्राम प्राइवेट रखे जाते हैं, इस समय सिर्फ पब्लिक प्रोग्रामों की सूची बताओ। मैं बताता हूँ हजूर। नैला राम तो अभी कच्चा सेक्रेटरी। ला सुनिए, 2 जगह उद्घाटन, 3 जगह भाषण, 1 अनावरण और 1 जगह पेट भरण। पेट भरण? ये कौन सा प्रोग्राम है? प्रीति भोजन? जी नहीं, प्रीति भोजन तो सबके साथ मिलकर होता है।
अकेले में चंदा खाने का नाम पेट भरन रखा है। जो सिर्फ अपने ही पेट में जाता है। तो पहले कहाँ चलना है? एक महाविद्यालय की इमारत की आधारशिला रखनी है। ठीक है दयालाराम जी, इसमें अपना कोई फायदा है? इस विद्यालय की इमारत का सारा बिल्डिंग मटेरियल अपनी मार्फत से खरीदा जाए। ठीक है। आदरणीय सभापति जी महाराज, स्वर्गीय सेठ ब्लैकचंद जी तथा भाइयों और बहनों, मैं आप सबका अत्यंत आभारी हूं। आपने मुझे इस काबिल समझा कि इस महाविद्यालय की आधारशिला मैं आप पर रखूं। विद्या शिक्षा तो होनी ही चाहिए, चाहे वो कैसी भी क्यों ना हो। प्राथमिक शिक्षा जीवन की बुद्धि की नींव, उच्च स्तरीय शिक्षा जीवन और बुद्धि की दीवार, और महाविद्यालय की शिक्षा छत के समान। सो मैं आपके क्षेत्र के विद्यार्थियों को आज उसी छत पर चढ़ाने आया हूं। हमारे विरोधी दल के कुछ लोग, अपोजिशन पार्टी वाले एजिटेशन कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं कि यहां पर यूनिवर्सिटी क्यों नहीं खोली गई। मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूं और उन्हें बता देना चाहता हूं, यदि आप लोगों का इसी तरह सहयोग मिलता रहा तो अगले वर्ष इसी जगह पर यूनिवर्सिटी भी खोली जाएगी। अब मैं और ज्यादा ना कुछ कहते हुए इस महाविद्यालय की आधारशिला आप पर रखता हूं। सेवकराम, गजब हो गया। ऑपोजिशन पार्टी के हजारों लोग जुलूस लेकर आ रहे हैं, वो नारे लगा रहे हैं, सेवकराम मुर्दाबाद, सेवकराम कुर्सी छोड़ दो। ये क्या हो गया चूमंतर जी? होना क्या है, इस कुर्सी को छोड़ दो, अपने पद से त्याग पत्र दे दो। नहीं नहीं, मैं कुर्सी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, मैं पद के बिना जिंदा नहीं रह सकता चूमंतर जी। चूमंतर जी, आप तो हमारे अपने आदमी हैं, मैं कुर्सी के बिना चूमंतर कुर्सी, चूमंतर कुर्सी, चूमंतर कुर्सी, चूमंतर। अरे आप यहाँ गिरे पड़े हैं, ये क्या हो गया है आपको? कुर्सी खिसक गई रंगीली बहन। हम सब यतीम हो गए रंगीली बहन। अरे कुर्सी को मारो गोली, पहले इनको अपने पांव पर तो खड़ा करो। हे भगवान, ये तो अपने पांव पर भी नहीं खड़ा हो सकते। दयालाराम प्लीज इन्हें जरा पकड़ कर चलाओ। हे भगवान, इनके दिमाग को क्या हो गया है, ये क्या बड़बड़ा रहे हैं? ये भी एक बीमारी है रंगीली बहन, जिसका नाम है कुर्सी चिपकू। क्या? कुर्सी चिपकू। हे भगवान, अब क्या होगा? चिंता करने की कोई बात नहीं बहन जी, मैं अभी ठीक किए देता हूँ। लेकिन छूमंतर जी, आप अपोजिशन पार्टी से जाकर क्यों मिल गए? इनकी कुर्सी क्यों छीन ली? इसलिए कि इसकी जान को खतरा था। अब आपको इसकी कुर्सी चाहिए या प्राण? प्राण छूमंतर जी, प्राण। तो बस समझो कि इनके प्राण बच गए। अब मैं इसको भी ठीक किए देता हूँ। सेवकराम, सेवा के ख्यालों से बाहर आओ। अब तुम्हें अपना नया नाम रखना है, नई कंपनियां बनानी है, नई संस्थाएं बनानी है। अरे आप ठीक तो है ना? बिल्कुल ठीक हूँ। काली सत्यनारायण जी की बिल्कुल कथा- नहीं, कथा नकद नारायण जी की चल रही है और उन्हीं की कथा चलती रहेगी। एक एक से बदला लूंगा। बदला? बदला लेने मैं आ गया हूं रंगला। कहाँ है वो दुष्ट लोग?
तमाम मेरे साथी मेरे साथ आ गए। चिंता करने की कोई बात नहीं शंकर भाई, ले आओ अपने साथियों को। चले आओ भाइयों, सब लोग अंदर आ जाओ। आओ, अपनी अपनी जगह खड़े हो जाओ। चिंता करने की कोई बात नहीं। मैं कुर्सी देने वालों को, कुर्सी पर बैठने वालों को, कुर्सी चलाने वालों को और कुर्सी छीनने वालों को सबको खरीद लूंगा। वो कैसे? बिग बिजनेस के सहारे। बिग बिजनेस? हाँ, बिग बिजनेस। अब हमको छोटे बिजनेस से बिग बिजनेस में जाना है और बिग बिजनेस में जाने का सबक मेरे साथ साथ कट कर लो। बोलो, बिन पहिए की कार बनाओ। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। परमिट कोटों को हथियाओ। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। खादी पावर लूम से आए। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। रेप सीड सरसों में जाए। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। इंपोर्ट के लाइसेंस बेचो। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। एक्सपोर्ट के लाइसेंस बेचो। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। अंडर इनवॉइसिंग की स्कीम। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। ओवर इनवॉइसिंग की स्कीम। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। मोनोपोली के कारखाने। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। अखबारों के न कारखाने। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। धर्म के नाम पे मस्जिद मंदिर। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। आर्ट के नाम पे कला केंद्र। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। फॉरेन एडेड एजुकेशन। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बिग बिजनेस, बिग बिजनेस। नमस्कार सेठानी जी। नमस्कार। अगर सेठ जी घर पर हो तो हम उनके दर्शन कर लें। दर्शन? उनके दर्शन किए हुए तो मुझे आज 7 रोज हो गए हैं। तुम लोग कहाँ से कर लोगे उनके दर्शन? आपका मतलब है? सेठ जी घर पर नहीं है? नहीं, मेरे साथ तो सिर्फ टेलीफोन पर बातचीत हो जाती है। आज बम्बई में हूँ, आज कलकत्ता में हूँ। लो, सेठ जी याद करते ही आन पहुंचे। देखा सेठानी जी, कितनी लंबी उम्र है सेठ जी की। अच्छा, तो मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ। शॉपिंग करने? हाँ। सेठ जी घर पर आ रहे हैं और आप शॉपिंग करने जा रहे तो हैं? क्या करूँ, जब उन्हें मेरी परवाह नहीं तो मुझे भी उनकी परवाह नहीं। नहीं नहीं सेठानी जी, आखिर वो आपके पति हैं। बढ़कर स्वागत कीजिए, प्रेम पूर्वक नमस्कार कीजिए। जी हाँ, यही सेठानी का धर्म है सेठानी जी। बिल्कुल नहीं, हरकत फटाफट होना चाहिए। चलो फटाफट। नमस्कार सेठ जी। नमस्कार बहन जी। बहन जी? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ सेठ जी, बहन जी नहीं। सेठ जी की कोई पत्नी नहीं होती, सिर्फ सेठानी होती है और वो इंचार्ज होती है घर के काम काज की, समझी? सो रास्ता रोको नहीं सेठानी जी, चलो फटाफट। बहुत अच्छा सेठ जी। थक तेरे की, ये रास्ते में चलते चलते टोक देने की बड़ी बुरी आदत है तुम्हारी। जल्दी बोलो क्या बात है, फटाफट। आपका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू लेना है तो जाओ हमारे पब्लिक रिलेशन ऑफिसर के पास, फटाफट। जी नहीं, इस बार आपका पर्सनल इंटरव्यू चाहिए। कौन सी अखबार से आए हो? बिजनेस मैग्नेट। बिजनेस मैग्नेट? अच्छा, वो वीकली है सेठ जी। वीकली है सेठ जी, उसका फाइनेंस मैंने लगा रखा और तुम मुझी को समझा रहे हो। वीकली है सेठ जी, पूछो जल्दी फटाफट। आपके कितने कारखाने हैं सेठ जी? कारखानों की ठीक से गिनती नहीं की जा सकती, बहुत से धरती पे चल रहे हैं और कुछ अभी कागजों पर बन रहे हैं। इन कारखानों में मूड़ी किसकी लगी? मूडी शेयर होल्डर्स ने लगा रखी है। मेहनत कौन करता है? मेहनत कारीगर लोग करते हैं। सुपरविजन कौन करता है? अधिकारीगण जो हमसे तनख्वाह लेते हैं। नुकसान हो जाए तो कौन भरता है? नुकसान की जिम्मेदारी शेयर होल्डर्स की है। मुनाफा हो जाए तो कौन लेगा? मुनाफा सेठ जी और सेठ जी के औलाद का। और पूछो फटाफट। अब सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? अब कुछ सवाल खर्चे के बारे में पूछो जल्दी फटाफट। मोटर गाड़ी किस खर्चे में चलाई जाती है? मील के खर्चे में। कोठी किस खर्चे पर सजाई जाती है? मील के खर्चे में। सैर सपाटा सोडा और लिमका के खरीद। मील के खर्चे में। दातन मंजन और टूथपेस्ट? मील के खर्चे में। अपनी जबान और कलम पे थोड़ा कंट्रोल रखा करो, मैं बड़ा सख्त आदमी हूँ। आप कंट्रोल के हक में? बिल्कुल नहीं, कंट्रोल सिर्फ जबान पे और कलम पे, व्यापार पे कोई कंट्रोल नहीं, समझे? नमस्कार सेठ जी। नमस्कार। लागू। कौन? पटेदार जी? जी हाँ। बड़े साहब आ गए हैं। कहाँ? जी हाँ, आप ही की राह तो देख मैं रहे हैं। तुरंत जा रहा हूँ उनके पास। कार्यालय में आकर लेना मेरी इंटरव्यू। आपका परिचय? 5 रुपये। 5 रुपये? जी हाँ। ये किस बात की? हमसे पहली मुलाकात के। मुलाकात के? जी हाँ। ये क्या कोई जुर्माना है? ना 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 ना, हमसे मिलने का नजराना है।
ये लो भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ। अब हम साहब से मिल सकते हैं? 5 रुपये। 5 रुपये? जी हाँ। ये फिर किस बात के? साहब से होने वाली मुलाकात के। ये लो भैया। धन्यवाद। धन्यवाद। जी हाँ। साहब तुम्हारे चरित्रवान है ना? चरित्रवान है अजी, साक्षात देवता समान है। 1000-2000 प्रसाद चढ़ाओ और मनवांछित फल पाओ। तुम्हारी भी क्या साझेदारी? ना 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 ना, साहब देवता, हम पुजारी हैं। अच्छा भाई, तुम्हारे साहब से जरूर मिलेंगे। तो फिर 5 रुपये। 5 रुपये? जी हाँ। ये फिर किस बात के? ये एडवांस साहब से मिलने का है। ना 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 ना, इस स्थान से हिलने का है। ये लो भैया। खुश रहो प्यारे। भगवान तुम्हारे काज संवारे। दहलराम, अपने प्रधान जी का पुत्र आ गया है अमेरिका से। मैंने तो उसे गाड़ी से उतरते ही पहचान लिया। जिसका नाम बाबूलाल शर्मा था और बचपन में जिसे बबुआ कहते थे। बिल्कुल वही। बहुत कुछ लेकर आया है अमेरिका से। अच्छा, आइए आइए बाबूलाल शर्मा जी। वेलकम वेलकम मिस्टर बाबूलाल। Oh no! I am not Babulal. I am Bob. You see, Bob Sherman. What? Bob Sherman. Yeah. लेकिन असली नाम तो बाबूलाल है ना? बाबूलाल शर्मा। Never. You see, I have been in States, and all my girlfriends, they call me Bob. Bob Sherman. What? Bob Sherman. Yeah. सीधा अमेरिका से आए? Yeah. तो इम्तिहान पास किया वहाँ पर? Yeah. हम complete 3 years पास किया वहाँ पर। What? 3 years पास किया। Yeah. वाह, Yeah. अपने देश में कोई इंडस्ट्री लगाना मांगता? Yeah. ठीक है सेठानी जी, पैसा प्रधान जी इन्वेस्ट करा देंगे। और पुत्र जी 2 साल में नष्ट करवा देंगे। आप लोग यहाँ पे भगत जाए। कब आए तुम? Just now. वेरी गुड। दहलराम, जल्दी से नोट करो, कल शाम तक शादी का मंडप तैयार होना चाहिए। पैसे की कोई कमी नहीं, कोई चिंता नहीं। दहलराम, बिजली का सामान और साज सज्जा तुम्हारी जिम्मेदारी। ऐसा मालूम हो जैसे स्वर्गपुरी में आ गए हैं। लेकिन ये शादी किसकी है? अपने राजकुमार की। ये रहा बॉब। बेटी अंदर चलो, और तुम भी चलो 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 चलो। होने वाली दुल्हन कौन है? बॉबी कपाडिया, प्रधान जी का पुत्र और फाइनेंसर जी की बेटी। हमने दोनों का मामला फिट करवा दिया। अब अपना बिग बिजनेस बहुत बढ़िया तरीके से। सेठ जी, बॉम्बे से आपका टेलीफोन। टेलीफोन? सर। हेलो, जी हाँ, बम्बई से। हाँ, नमस्कार। है शुमंतर बॉबी ने लेके हांगकांग भाग गया है। पर बाप तो यहाँ आ गया है। अब बॉबी के बिना लगन कैसे होगा? क्या लगन कैंसल और बिजनेस के सारे डील भी? पर इसमें हमारा क्या कसूर है सेठ जी? सेठ जी क्यों, क्या हुआ? बंटा डार सेठानी जी, सब बिजनेस डील कैंसल। ये छूमंतर महाराज को क्या सूची? लड़की भी ले गया और पैसा भी। अब हमारी कॉर्पोरेशन का क्या होगा? शुरू होने से पहले लिक्विडेशन में आ गई। अब मजा ले लो गुरु धारण करने का। छूमंतर मेरा गुरु है, मार्गदर्शक है, अंतर्यामी है, स्वामी है। क्या कहा? स्वामी? तुम्हारे इस शब्द ने डूबते हुए को सहारा दे दिया है रंगीली। अब मैं साधु बनूंगा। क्या मतलब? स्वामी, अंतर्यामी। श्री 1108 रंगीलानंद स्वामी की जय।